बाउंसर्स के घेरे में घर की बहू। यह बाउंसर हिफाजत के लिए नहीं रखे, यह बाउंसर किसी को बचाते नहीं, यह बाउंसर रईस परिवार के बहू को सबक सिखाते हैं। साकेत के इस कोठी का नजारा देखकर एक बार आप क्या कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। हम आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं। घर के हर कमरे में बाउंसर है, घर के कमरे में लेडी बाउंसर है, घर की बैल्कनी में बाउंसर जमा है, घर के अहाते में भी आपको बाउंसर दिखेंगे, और तो और घर के बाहर गली में भी आपको बाउंसर नजर आएगा। हर तरफ बाउंसर, आदमी तो आदमी, लेडी बाउंसर भी यहाँ जमी हुई हैं, हर वक्त मुस्तैद, एक्शन को तैयार। आप सोचेंगे कि घर में कोई बहुत ही बड़ा हाई प्रोफाइल शख्स रहता होगा, जिसको जान का खतरा होगा, जिसकी हिफाजत के लिए बाउंसर तैनात किए गए होंगे, लेकिन सच्चाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको तफसील से बताते हैं। पहले इनसे मिले। ये इस रईस घर परिवार की इकलौती बहू गरिमा है। यह बाउंसर्स की फौज इसी बहू पर नजर रखने के लिए तैनात की गई है। इस घर में गरिमा से मिलने आने जाने वाले हर शख्स पर यह बाउंसर नजर रखते हैं। उस बहू पर नजर रखने के लिए जिसका पहले ही मारकर बुरा हाल कर दिया गया है। पूरी कहानी बताने से पहले जरा घर के बहू का हाल देख लीजिए। बदन पर ऐसी चोटें हैं जिन्हें हम आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। नोचने खरोचने के निशान बदन पर पड़े हैं। ये घाव, ये निशान खुद अपनों ने दिए हैं। वो अपने जो भी इस घर से फरार हैं। जी हाँ, घर के मालकिन यानी गरिमा चौधरी के सास और उनका पति तेजवीर चौधरी इस घर में नहीं है। उनको पुलिस तलाश रही है और घर में रह रही है बहू गरिमा चौधरी, वो भी अकेले। यहाँ गरिमा के परिवार वालों का आना पना है। असल में दहेज के लालचियों ने घर की बहू का ये हाल किया है। तेजवीर चौधरी के साथ गरिमा की शादी को सिर्फ 12 महीने हुए हैं। हाई प्रोफाइल शादी दिल्ली के 5 स्टार होटल ताज पैलेस में पिछले साल नवंबर को हुई थी। पूरे 5 करोड़ का खर्च आया था। लेकिन आरोप है कि शादी के फौरन बाद गरिमा को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। उसके साथ मारपीट की गई। पहले गरिमा ने सब कुछ सहा, लेकिन जब अति हो गई तो मामला थाने, पुलिस और कोर्ट तक गया। लेकिन इसके बाद गरिमा का पति फरार हो गया। पुलिस ने एक्शन लिया तो सास भी फरार हो गई। अब इस घर में गरिमा अकेले रहती है। खुद गरिमा की जुबानी सुनिए उसकी आप बेटी। मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी मदर से मेरी बहुत अटैचमेंट थी। मुझे लगता था कि शायद वो मेरी माँ की तरह ही मुझे रखेंगी और उनकी पहली बहू है, बड़े बेटे की बहू है, तो शायद बहुत अच्छा बिहेव करेंगी। पर कभी उन्होंने अच्छा नहीं करा। हमेशा मतलब इवन कपड़े तक भी मैं खुद वॉश करती थी। सारा घर का काम जो होता है वो मैं खुद करती थी, सर्वेंट्स होने के बावजूद। अभी 1 साल हुआ आपकी शादी को, क्या लगातार इस तरीके का माहौल था आपके घर में? रेगुलर सर, नेक्स्ट डे से ही मेरे साथ ये बिहेव होने लग गया था। मेरी सास कभी उन्होंने मुझसे डॉटर इन लॉ की तरह बात करी नहीं, जैसे एज ए सर्वेंट मुझसे बात कर रही हैं। मुझे खर्चा नहीं दिया जाता था, मैं घर से अपना सारा खर्चा चलाती थी। गरिमा के मां के मुताबिक बेटी से मिलने जाने पर उसके साथ भी मारपीट की गई। अब वो भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। क्या लगा धोखा हुआ आप लोगों के साथ? हमारे साथ ये पूरा प्री प्लान धोखा हुआ सर। यानी कि रिंग सेरेमनी में भी यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि रिंग सेरेमनी की अंगूठी है वो भी हमारे से ही बनवाई गई। जो हमारी शादी में सर हमारा बहुत ज़्यादा एस्टिमेट हुआ है कि क्योंकि हमारा इधर उधर से पैसा भी बहुत वो हो गया है, जो इधर उधर से उठा के हमने दिया है। ताज पैलेस में शादी सर 5 करोड़ की हमारी शादी हुई थी। ससुराल के सारे लोग भले ही गरिमा के खिलाफ हों, लेकिन एक शख्स है जो इस मजलूम बहू का साथ दे रहा है। ये है गरिमा के चाचा ससुर सत्यवीर चौधरी। वो अपने भाई और भतीजे की हरकतों और बहू के साथ मारपीट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ये सुनीता चौधरी शुरू से ही इस तरह की मतलब दहेज की लालची और पैसे की लालची, और ये अपनी सास को भी इसने भगा रखा है और अपने हस्बैंड को भी इसने किसी से नहीं मिलने देती थी हमारी फैमिली से। और ये एक तानाशाही टाइप की औरत है और अपने आप को झूठी जज, IAS और ये बता के अपने आप को ब्लैकमेल किया इनको। अब हमें पता चला गरिमा जी को और इनकी मदर से, अब इनको ये बताया गया। अब मैं पहले IAS थी, फिर मैंने वो मतलब सरेंडर कर दिया, उसके बाद मैं जज बन गया। परिवार के झगड़ा थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द लड़की के सास और पति को कोर्ट में पेश करें। सास और पति फरार हैं और बहू का यह हाल है कि जब भी वो घर से बाहर निकलती है तो बाउंसर्स उसके साथ जाते हैं, उस पर नजर रखते हैं। अब ये बाउंसर किसने तैनात किए हैं ये समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन घर की बहू का भी अटल इरादा है कि वो रहेगी तो इसी घर में रहेगी और अपने सास और पति को सजा दिलवा कर रहेगी।